दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। सोशियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समाज की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समाज की परिभाषा देना और उसकी जो भी विशेषताएं उसके बारे में वर्णन करना बताना। ठीक है, तो समाज क्या होता है, समाज किसे कहेंगे, ठीक है, समाज का मतलब क्या होता है। दोस्तों मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी, मतलब वो क्या है, तो समाज में रह करके खुद का विकास करता है। चाहे वो परिवार में रहे, चाहे वो विद्यालय जाकर शिक्षा सीखे, ठीक है, अलग अलग जो भी समूह है, तो जो भी समूह होते हैं जहाँ पर लोग अपना विकास करते हैं, किसी भी समूह में अपना जो विकास करते हैं मनुष्य, तो वो जो संगठित व्यवस्था है उसी को समाज कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या अपने परिवार में रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते हैं, तो वो जो संगठित व्यवस्था है उसी को समाज कहा जाता है। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे आगे वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इसी तरह से अगर बेहतर तरीके से तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से सारे सेमेस्टर में तैयारी कर सके। ये वीडियो दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। मतलब मनुष्य क्या है, तो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला वो जीव है, क्योंकि वह अकेले नहीं बल्कि समूह में रहकर अपने जीवन का विकास करता है। इसी समूह या फिर संगठित जीवन को हम समाज कहते हैं, और ये जो संगठित जीवन है या फिर जो समूह है उसी को समाज कहा जाता है। समाज केवल लोगों का समूह नहीं है, बल्कि यह उनके बीच स्थापित संबंधों, नियमों, परंपराओं और व्यवहारों का एक संगठित तंत्र है। कह सकते हैं एक जाल है। समाज क्या है, तो मनुष्यों का एक जाल है, जहाँ पर बहुत सारे नियम होते हैं, परंपराएं होती है, व्यवहार होते हैं। ये सब क्या है, तो संगठित तंत्र है जिसके अंतर्गत लोग रहते हैं और उसी को समाज कहा जाता है। इसलिए समाज को समझना समाज शास्त्र का मूल आधार है। आगे हम लोग समाज शास्त्र की परिभाषा को समझते हैं। समाज शास्त्र की परिभाषा को समझते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि समाज वह संगठित व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी संबंधों, नियमों, परंपराओं और सहयोग के माध्यम से एक साथ रहते हैं। तो क्या है, समाज जो एक ऐसा व्यवस्था है, एक संगठित व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति आपसी संबंध बना करके नियमों के आधार पर, परंपराओं के आधार पर और सहयोग के माध्यम से एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने जीवन का संचालन करते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। उसी को समाज कहा जाता है। जहाँ पर वो लोग रहते हैं और अपनी व्यवस्था को चलाते हैं उसी को समाज कहा जाता है। आगे विद्वानों के द्वारा कुछ समाज की परिभाषाएं दी गई, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। पहले विद्वान है मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं इसके बारे में उसको समझिए। सामाजिक संबंधों का जाल है। ये कौन कह रहा है, तो मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये क्वेश्चन कई बार एक नंबर में पूछा जा चुका है कि आपको ये कोट्स लिख करके दे देगा कि सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन किसके द्वारा लिखा गया, तो आप लोग मैकाइवर एवं पेज लिखेंगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अर्थात समाज व्यक्तियों के बीच बने रिश्तों और उनके आपसी व्यवहार से बनता है। क्या कहा जाता है, जो समाज है वो व्यक्तियों के बीच जो भी रिश्ते बनते हैं और उनके आपसी जो व्यवहार होते हैं उसी को समाज कहा जाता है। दूसरा जो विद्वान है गिडिंग्स। गिडिंग्स के अनुसार ये क्या कहते हैं कि समाज समान चेतना का संगठन है। समाज क्या है, तो समान चेतना का संगठन है, यानी समाज उन लोगों का समूह है जिनमें समानता और एक दूसरे के प्रति अपनापन होता है, उसी को समूह कहा जाता है, फिर समाज कहा जाता है। जहां पर लोग क्या है, तो एक साथ रहते हैं, मतलब समूह में रहते हैं लोग, ठीक है, और समानता रखते हैं और एक दूसरे के प्रति अपनापन रखते हैं, उसी को समाज कहा जाता है, समाज कहा जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे जो अगले विद्वान है ऑकबर्न के अनुसार। ऑकबर्न के अनुसार क्या कहा गया समाज के बारे में, समाज सामाजिक जीवन का संगठित रूप है। समाज कहा जा रहा है कि जो संगठित जीवन है उसी का रूप है। समाज क्या है, तो सामाजिक जीवन का एक संगठित रूप है। तो तीन विद्वान यहाँ पर लिखे हुए, तीनों के आपके परिभाषा में लिख दिए। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे कि समाज की विशेषताएं क्या है। समाज की विशेषताएं क्या है, पहले जो विशेषता है समाज का वो है सामाजिक संबंधों का जाल। समाज क्या है, तो सामाजिक संबंधों का वो जाल है। समाज में जितने संबंध है, चाहे वो मनुष्य से मनुष्य का हो, रिश्तों का हो, या फिर जितने भी जाल हैं, तो उसी को सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है। ये इसका क्या एक विशेषता है। समाज का निर्माण लोगों के बीच बने संबंधों से होता है। केवल लोगों का समूह समाज नहीं होता, लोगों का समूह सिर्फ समाज नहीं होता। मतलब जब तक उसमें भावनाएं ना हो, अपनापन ना हो, एक दूसरे के बारे में समानता ना हो, तो वो समाज नहीं कहलाता। बल्कि जब उनके बीच रिश्ते बनते हैं, जैसे कि परिवार हो गया, दोस्ती हो गया, पड़ोस हो गए, तभी समाज बनता है। यही संबंध समाज को जोड़कर रखते हैं, और जो संबंध है ये क्या है, तो समाज को जोड़ करके रखता है। तो सामाजिक संबंधों का ये जाल है, ये इसकी एक विशेषता है समाज की। समाज का जो अगला विशेषता वो है पारस्परिक निर्भरता। क्या, तो निर्भरता रहता है, समाज के एक दूसरे के प्रति निर्भरता रहती है। समाज में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से दूसरे पर निर्भर होता है, तो पारस्परिक निर्भरता भी इसका एक विशेषता है। कोई व्यक्ति अकेले अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता,
जैसे हमें भोजन, शिक्षा, इलाज आदि के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है। इसी तरह सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और समाज चलता रहता है। ठीक है, समाज क्या है तो चलता रहता है। तो पारस्परिक निर्भरता देखने को मिलता है, ये भी इसका एक विशेषता है समाज का। अगला जो यहाँ पर विशेषता है समाज का वो है सहयोग और संघर्ष। तो सहयोग भी होता है और संघर्ष भी देखने को मिलता है। समाज में लोग मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिससे सहयोग पैदा होता है। लेकिन कई बार विचारों का स्वार्थ के टकराव से संघर्ष भी होता है। कई बार स्वार्थ के कारण विचारों के टकराव से संघर्ष भी देखने को मिलता है। ये दोनों प्रक्रियाएं समाज के विकास और परिवर्तन में मदद करती है। समाज का क्या होगा, इससे विकास होता है और परिवर्तन भी होता है। तो सहयोग और संघर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी इसका एक विशेषता है समाज का। समाज का जो अगला विशेषता है वो है समानता और असमानता। समानता और असमानता। समाज में कुछ चीजें समान होती है, जैसे कि भाषा हो गई, संस्कृति हो गया, परंपराएं हो गई, जो लोगों को जोड़ती है। वहीं असमानता जैसे कि आर्थिक स्थिति हो गया, काम और योग्यता हो गए, समाज में विविधता लाती है। इन दोनों का संतुलन समाज को आगे बढ़ाता है। मतलब समानता भी समाज में देखने को मिलता है और असमानता भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो इसका विशेषता है वो है अस्थायित्व। अस्थायित्व, ठीक है। समाज एक अस्थायी व्यवस्था है, व्यक्ति बदलते रहते हैं लेकिन समाज बना रहता है। समाज क्या तो बना रहता है, व्यक्ति आते जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, चले जाते हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं, लेकिन जो समाज है वो बना रहता है। जैसे परिवार या फिर गांव पीढ़ियों तक चलते रहते हैं, इससे समाज की निरंतरता बनी रहती है। तो ये स्थायित्व रहता है, मतलब फिक्स रहता है, बना रहता है। अगला इसका विशेषता है वो है अमूर्त स्वभाव। ठीक है, अमूर्त स्वरूप, अमूर्त प्रकृति। समाज हम सीधे देख या फिर छू नहीं सकते। जो समाज है उसको हम लोग देख या फिर छू नहीं सकते, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है। हम केवल लोगों को देख सकते हैं, लेकिन उनके बीच के संबंधों और व्यवहारों को महसूस करते हैं। इसलिए समाज को अमूर्त कहा जाता है। मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते उसी को अमूर्त कहा जाता है। ठीक है, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। समाज में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो व्यवहार भी कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर मान लीजिए झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, तो मारा पीटी भी हो रहा है, वो देख रहे हैं, लेकिन संबंधों को तो नहीं देख पाते। संबंधों को देखा जा सकता है क्या, सिर्फ जान सकते हैं कि ये कौन लगता है, ये लगता है। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि समाज को हम सीधे देख या फिर छू नहीं सकते, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है। हम केवल लोगों को देख सकते हैं, लेकिन उनके बीच के संबंधों और व्यवहारों को महसूस करते हैं। उनके बीच में जो भी संबंध हो रहा है, जो भी व्यवहार हो रहा है, उन सबको महसूस करते हैं। इसलिए समाज को अमूर्त कहा जाता है। समाज का जो अगला विशेषता है वो है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण। समाज में नियम, कानून, परंपराएं और नैतिक मूल्य होते हैं, जो समाज के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जो समाज के व्यक्ति, समाज में क्या तो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। जब वहां पर कानून होता है, नियम होता है, परंपरा होता है। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण क्या है, समाज का एक विशेषता है। जैसे कानून का पालन करना, बड़ों का सम्मान करना, ये सभी समाज के नियम है, जो समाज को व्यवस्थित बनाए रखता है। अगर ये सब खत्म हो जाए, समाज में कोई नियम ना रहेगा, समाज में अगर कोई परंपराएं नहीं रहेगी, कोई कानून नहीं रहेगा, तो समाज नहीं चल पाएगा, वो टूट जाएगा। समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ये सारी चीज जो है, जो सामाजिक नियंत्रण है, वो जरूरी है। अगला इसका विशेषता है वो है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता। समाज हमेशा बदलता रहता है। समय के साथ लोगों की सोच, जीवन शैली, परंपराएं और तकनीक बदलती रहती है। यही परिवर्तन समाज को गतिशील और विकसित बनाता है। तो समाज जो है परिवर्तनशील है, गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, समाज बदलता रहता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं समाज की। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लेंगे। कहा जा रहा है कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि उनके बीच बने संबंधों, सहयोग और नियमों की एक जटिल व्यवस्था है। इसकी विशेषता जैसे कि निर्भरता हो गया, सहयोग हो गया, विविधता और परिवर्तन इसे जीवंत और विकसित बनाती है। तो ये सब क्या इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट था। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता तो आप इसी तरह से आंसर लिखेंगे। चैनल पर दोस्तों हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करके और दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। एक छोटा सा काम आपको करना है कि वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।